जय माँ भारती, जय हिंद। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जलियांवाला बाग कांड के बारे में लोग जान सकें, क्योंकि आज 13 अप्रैल और आज से 102 साल पहले ये घटना घटी थी। जनरल डायर ने हमारे देश के हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई थी और हजारों लोग को शहीद किया था, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं थी। देश के अंदर आज मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मैंने नहीं देखा, लेकिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा मैंने स्टेटस रखा है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर, और कई ग्रुपों में मैंने इसे फॉरवर्ड किया कि आज शाम को हम श्रद्धांजलि देने वाले हैं। हमारा युवा चैरिटेबल ट्रस्ट आज शाम को श्रद्धांजलि देगा। लेकिन बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई और बहुत लोग हमें समझा रहे हैं। हमारा एनजीओ है युवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके बारे में लोग बता रहे हैं कि आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करना। हमारा काम जो है, शहीद जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन शहीदों के बलिदान को उजागर करना, उनके जन्मदिन और शहीद दिन पर कार्यक्रम करना, हो सके उतना वितरण करना, बच्चों तक उनकी सोच, उनके विचारों को पहुंचाना, उनके दिए गए बलिदान को समझाना। लेकिन कई लोग हमारी फिक्र करते हैं कि आपके भविष्य का क्या होगा, आप इसमें रह जाएंगे तो क्या होगा, आप अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात कि जलियांवाला बाग कांड कोई साधारण चीज़ नहीं है। आज का दिन चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी कार्यक्रम नहीं हो रहा हो, इससे पहले 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी का बलिदान दिवस था, जिन्होंने 1857 के अंदर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी इस क्रांति लाने में। तो उनके लिए भी हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया था। बेहद छोटा सा कार्यक्रम था, पर था। लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर भी हमें नहीं दिखा गया कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो। अब बात रही जलियांवाला बाग कांड की, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कई लोगों ने मुझे सीख दी, समझाया कि आप ना करें, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करूँगा, जिसे मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये भी आक्षेप नहीं डालूंगा, एक और तस्वीर है, कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, कि हमें जानकारी नहीं दी गई, हमारी सरकार ने इस चीज़ को छुपाया। बिल्कुल नहीं। हम ढूंढेंगे तो हमें भगवान भी मिलते हैं, तो एक क्रांतिकारियों के बारे में भी कागज़ें मिल जाएंगे। हम अपने काम से भागते हैं, तब किसी और के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, हमारे भविष्य की फिक्र हो रही है। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्व क्रांतिकारी हैं, उनके बलिदान हैं। क्या उनके परिवार नहीं थे? जलियांवाला कांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, उसके अंदर बैसाखी का एक पर्व था, जो आज भी मनाया जाता है पंजाब के अंदर। बैसाखी के पर्व के दिन, शुभ दिन के अंदर ये अशुभ कार्य हुआ था। कारण ये था कि रॉयल एक्ट लाया गया था, जिसके तहत हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं किया जाएगा जो क्रांतिकारी या जो संगठन अंग्रेज सरकार के खिलाफ या उनके कई बिल जो आ रहे थे उनके खिलाफ होते थे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस चीज़ को लेकर उन्होंने रोलर एक्ट पास किया था। रोलर एक्ट का विरोध महात्मा गांधी जी, उनकी कांग्रेस कमेटी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को आंदोलन के दरमियान पकड़ लिया गया, जिसका विरोध, और पंजाब एक ऐसा राज्य था उस समय जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब एक ऐसा राज्य था कि जहां पर बहुत ही बड़ी क्रांति और बहुत से लोग जागरूक थे क्रांति के लिए। हर प्रांत में क्रांति को लेकर लोगों में गुस्सा था, परिवर्तन चाहते थे। पर हिंदुस्तान के अंदर पंजाब जो प्रांत है, वहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कई और अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग उग्र हो गए थे आज़ादी की लड़ाई में। और ये जो कांड हुआ, उसका मेन रीज़न यही था कि इस एक्ट के विरोध में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जेल जाना, उनकी गिरफ्तारी, उसी के विरोध में यहाँ पर स्वर्ण मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद श्रद्धालु, देशभक्त वहाँ पर इकट्ठा हुए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो वहाँ पर इकट्ठा थी, और इस चीज़ पर चर्चा हो रही थी कि हमें इस पर आगे क्या कदम उठाने हैं। जिसके बाद जनरल डायर को ये बात पता चली, उन्होंने अपनी एक कमेटी तैयार की, एक ब्रिगेड बनाकर वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। जो मैं बता रहा हूँ इतने सामान्य तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद का मंजर आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इस भीड़ के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 14-15 साल थी महज, जिनका नाम उधम सिंह। कई लोग जानते होंगे या नहीं जानते, तो हाल ही में पिक्चर आई थी लॉकडाउन के बाद, उधम सिंह। लोगों ने कितना प्यार दिया वो हमारे सामने है। हम काल्पनिक पिक्चरों के पीछे भागकर उन्हें बहुत प्रोत्साहन देते हैं
और कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण लोग उसको बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक पार्टियां। लेकिन उधम सिंह जैसी फिल्म जिसपे हकीकत बताई गई, एक बहादुर लड़का जिसने 14-15 साल पे कसम खाई कि मुझे अनाथ कर दिया गया है, मेरे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन है, और जिसने उन्हें अनाथ किया और इतने लोगों पर गोलियां बरसाई, उससे बदला लूंगा। और वो बदला कई सालों बाद वो जाकर लंदन लेते हैं। किस तरह से उन्होंने क्या संघर्ष किया, कितने पैसे कमाए, उससे हथियार कैसे खरीदा, वो चीज़ बताई गई थी। लेकिन लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने उसका समर्थन किया, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं था। बात करते हैं जलियांवाला बाग की। तो उस बाग के अंदर एक महिला है जिनकी वेदना आप सुनेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने अपनी पति की लाश के साथ रात भर वहां पर रुकी। उसके अलावा आसपास का मंजर देख दूसरों की मदद करना चाहती थी और उन्होंने काफ़ी मदद की। उनके पास एक छोटा सा बच्चा है जिसके माँ बाप इसी हादसे में गुजर चुके थे। उसने कहा कि आप मुझे छोड़कर ना जाइए। तो बोला, बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी, यहीं पर हूँ। उन माता का ये कहना था और कुछ देर बाद वो बच्चा खुद अपनी अंतिम सांसें लेकर इस दुनिया को अलविदा कहता है। वो मंजर आज भी वो बताती हैं और रोती हैं कि उनकी पति की लाश के पास वो खड़ी थी। जो लाशें पड़ी थी वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाना शुरू हो गई थी और इंसानी लहू की खुशबू सूंघकर आसपास के कुत्ते भी वहाँ पर आ गए थे। उन लाशों को बहुत ही बर्बरता के साथ ये चीज़ें ऊपर चीलें मंडरा रही थी। आप जान सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ती है इस समय। अप्रैल के महीने में उस समय भी ऐसी ही गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे और कई लोगों की लाशें तो ऐसी ही जला दी गई, पहचानना मुश्किल था कौन किसका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीबन 600 लोग मारे गए थे। हकीकत यह था कि 1000 से ज़्यादा संख्या में लोग मरे गए थे। उनकी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, जहां से करीबन हजारों की संख्या में वहां से भी लाशें मिली। सरकारी आंकड़ा कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है। वहां के लोगों ने डर की वजह से, क्यों कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन था, तो इनके परिजन जो थे वो डर की वजह से वहां पर नहीं जा रहे थे, पहचान नहीं कर रहे थे। अगर पहचान कर लेते तो अंग्रेज सरकार उनके परिवार को भी देशद्रोही साबित करके उनके ऊपर कार्रवाई कर देती। इस डर की वजह से उनके परिवार वालों ने भी पहचानने से मना कर दिया और कई लाशों को जला दिया गया लावारिस समझकर। तो ये दर्दनाक घटना बहुत ही ज़्यादा, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो होगा देश के लिए सही, हम करेंगे वही। हमारे ट्रस्ट का मकसद यही है कि हम देश के लिए बलिदान दिए गए सभी क्रांतिकारियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब तक हमारे सांस है, जब तक हमारे अंदर दम है, हम करेंगे। हमें कोई लाभ मिले ना मिले, भविष्य उज्जवल हो ना हो, हमने इन क्रांतिकारियों के लिए अपना जीवन बिताना तय कर लिया है। हम अपना जीवन इन पर निछावर करेंगे। वो तो अपना फर्ज निभा कर गए हैं, उनके फर्ज का कर्ज हमारे पर है और हम प्रयास करेंगे उस कर्ज को थोड़ा थोड़ा करके चुकाने की, जो कि बहुत मुश्किल है। उनके बलिदान को युवा चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा नमन करेगा और ऐसे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम, कम से कम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम तो करेगा ही। हम आने वाले समय के अंदर स्कूल, कॉलेज, अनाथालय, बुजुर्ग के लिए रहने का घर और विधवाओं के लिए काम, बेरोजगार लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे ट्रस्ट में फंड नहीं है, इसीलिए आप हमारे ट्रस्ट को फंड भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर इन क्रांतिकारियों को याद किया जाए और इनके नाम से घर बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, तो आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। जय हिंद, जय माँ भारती।